हेलो माय फ्रेंड। आज हम आपको इस वीडियो में पट्टाकर्ता के अधिकार और पट्टेदार के अधिकार एवं दायित्व की चर्चा करेंगे। यानी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 108 में जो पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार के अधिकार एवं दायित्व की बात कही गई है, उसकी हम चर्चा करेंगे। पट्टाकर्ता के अधिकार और पट्टाकर्ता का दायित्व क्या है, पट्टेदार का अधिकार एवं पट्टेदार का दायित्व क्या है। एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर समझें तो पट्टाकर्ता का जो अधिकार है वो 3 अधिकार है। एक अवशिष्ट अधिकार, 2 किराया प्राप्त करने का अधिकार, 3 संविदाओं का अनुपालन करने का अधिकार। दायित्व के बारे में देखें, इसमें भी 3 दायित्व हैं। निर्विघ्न उपयोग करने देने का दायित्व, कब्जा वापस करने का दायित्व और सारवान दोषों को प्रकट करने का दायित्व। ये पट्टाकर्ता का अधिकार एवं दायित्व है। अभी हम इसकी डिटेल चर्चा भी करेंगे, केस लॉ के माध्यम से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। और पट्टेदार का जो अधिकार है वो 6 प्रकार के अधिकार, 5 प्रकार के दायित्व। अनुवृद्धि प्राप्त करना, संपत्ति का विनाश होने पर क्या अधिकार प्राप्त है। मरम्मत का अधिकार यानी रिपेयर करने का। पेमेंट की दशा में पट्टेदार का क्या अधिकार है। भूबद्ध वस्तु को हटाने के संदर्भ में क्या अधिकार है। फसल को एकत्रित करने का अधिकार और अंतरण करने के अधिकार ये पट्टेदार के हैं। इसी प्रकार से जो उसके दायित्व हैं वो तथ्यों को प्रकट करना, भाटक या किराए का पेमेंट करना, संपत्ति की सुरक्षा या उसका मरम्मत करना, संपत्ति का सदुपयोग करना, सूचना देना और कब्जा वापस करना, ये उसके दायित्व हैं। इसी अधिकार एवं दायित्व की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आपके विश्वविद्यालय की परीक्षा के द्वारा जो आयोजित है, विश्वविद्यालय द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं या जो हमारी जुडिशरी के एग्जाम्स हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अधिकार की बात करें, जैसा कि इसमें इंगित भी है, अवशिष्ट अधिकार, किराया प्राप्त करने का अधिकार और संविदाओं का अनुपालन किए जाने का अधिकार, 3 प्रकार के अधिकार पट्टाकर्ता के पास है। और इस बात की पुष्टि एक केस हुआ था, गुरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 2018। तथा एक और केस था, आदिराम पतिराम ट्रस्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ये AIR 2020। ये जो दोनों महत्वपूर्ण लीडिंग केस थे 2018 का और 2020 का, गुरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 2018 और आदिराम पतिराम ट्रस्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ये जो केस था AIR 2020 का था। इन दोनों ही मामलों में न्यायालय ने कहा कि पट्टाकर्ता के पास उपयुक्त ये तीनों अधिकार प्राप्त हैं। अवशिष्ट अधिकार भी प्राप्त हैं, किराया प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त है और संविदाओं का अनुपालन कराने का भी अधिकार प्राप्त है। अगर हम दायित्व की बात करें तो 3 प्रकार के दायित्व, निर्विघ्न उपयोग करने देने का दायित्व, कब्जा देने का दायित्व और सारवान दोषों को प्रकट करना। अगर निर्विघ्न प्रयोग, इन तीनों दायित्व के संदर्भ में चर्चा करें तो महत्वपूर्ण लीडिंग केस है लक्ष्मी चंद वर्सेस रतनबाई, AIR 1927 मुंबई। लक्ष्मी चंद्र वर्सेस रतनबाई, AIR 1927। और दूसरा लीडिंग केस है एंजल बनाम जय 1911। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि पट्टाकर्ता द्वारा कपट या धोखे से ऐसी त्रुटि को प्रकट नहीं किया जाता है तो ऐसा पट्टा शून्य किए जाने योग्य होता है। और इसी उपयुक्त मत की पुष्टि, जैसे सारवान दोषों को प्रकट करना, कब्जा देना, ये जो तीनों बातें थी, तीनों को मिला करके न्यायालय ने कंप्लीट किया कि, और इस मामले की पुष्टि जो एंजल वर्सेस जय और लक्ष्मी चंद वर्सेस रतनबाई के मामले में है,
एक लीडिंग केस था उर्मिल गुप्ता वर्सेस कमिश्नर AIR 2017। अब आप देखिए, जो 1911 और 1927 के जो पुराने केस थे, उन केसों में न्यायालय ने क्या कहा कि अगर पट्टाकर्ता के पास कोई ज्ञान है कि उसकी संपत्ति में कोई त्रुटि है, कोई कमी है, और यदि वो उसको प्रकट नहीं करता है तो ऐसे पट्टे को शून्य घोषित कराया जा सकता है। ये उसका दायित्व है कि उसकी कमी को प्रकट करे। और इसी बात की पुष्टि उर्मिल गुप्ता वर्सेस कमिश्नर AIR 2017 के मामले में और एक और महत्वपूर्ण केस था, गुरविंदर सिंह चड्ढा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ AIR 2018। इन 2017 और 2018 के मामले में जो पुराने लीडिंग केस है, उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनः एक बार दोहराया कि ऐसा हमारा पट्टेदार का दायित्व है। इसके बाद हम आते हैं पट्टेदार के अधिकार के बारे में। इसके जो अधिकार हैं, एक एक अधिकार की उसकी चर्चा करते हैं। अनुवृद्धि प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि अगर किसी प्रकार के पट्टे की संपत्ति में अनुवृद्धि हो जाती है तो ऐसी अनुवृद्धि को भी प्राप्त करने का पट्टेदार का अधिकार है। अगर संपत्ति का विनाश हो जाए, किन्हीं भी कारणों से विनाश हो जाए, तो उस विनाश होने के बाद जो उसका प्रतिकर है उसको भी पाने का अधिकार है। मरम्मत कराने का अधिकार, मरम्मत इन द सेंस, अगर कोई संपत्ति पट्टे पे कर दी गई है और ऐसी संपत्ति में किसी प्रकार के मरम्मत या रिपेयर की जरूरत पड़ गई है, तो ये पट्टेदार का अधिकार है कि वो संपत्ति में तो उसका वो रिपेयर करा सकता है, उसमें जो नीड की जरूरत होगी उसको कंप्लीट करा सकता है, उसका अधिकार है। चौथा है पेमेंट की दशा में किसको क्या अधिकार प्राप्त है। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लीडिंग केस था, विपिन बिहारी वर्सेस कालिदास। ये 1901 का केस है। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि पट्टेदार ऐसी राशि पट्टाकर्ता से वसूल नहीं कर सकेगा जिसका संदाय करने के लिए पट्टाकर्ता विधितः आबद्ध नहीं है। इसका दूसरा स्वरूप ये हुआ, यदि कोई ऐसी राशि है जिसका पट्टाकर्ता पेमेंट करने के लिए विधितः आबद्ध है, तो वो उस राशि को पट्टेदार भी वसूल कर सकेगा। और इसी मत की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंजल अम्मल वर्सेस TB नकप्पा मुदालियर, क्या है, अंजल अम्मल वर्सेस TB नगप्पा मुदालियर AIR 2020, इस मामले में यही बात कही है कि हर एक जो पेमेंट की दशा में क्या अधिकार है, अगर पट्टाकर्ता पेमेंट करने के लिए विधिता उस मामले में आबद्ध होता तो ऐसे पेमेंट को पट्टाकर्ता भी वसूल लेगा। अगर पट्टाकर्ता विधिता आबद्ध नहीं है तो पट्टेदार भी ऐसे पेमेंट को वसूल नहीं सकेगा। इसके बाद आता है भूबद्ध वस्तु को हटाने का अधिकार। अब भूबद्ध वस्तु को हटाने के अधिकार के बारे में एक छोटा सा लीडिंग केस है, जुगरा जसा वर्सेस उमराव सिंह, AIR 1950 का केस है, इलाहाबाद का। इसमें न्यायालय ने कहा कि पट्टे के दौरान पट्टेदार को पट्टे की संपत्ति से जुड़ी सभी वस्तुओं जैसे यंत्र, वृक्ष आदि जो कुछ है उनको हटाने का अधिकार है। फसल एकत्रित करने का अधिकार भी पट्टेदार के पास है। और अंत में है अंतरण करने का अधिकार। इसमें एक लीडिंग केस है, जया लक्ष्मी पात्रा वर्सेस श्यामा कांत मोहंती, जया लक्ष्मी पात्रा वर्सेस श्यामा कांता मोहंती AIR 2014 का केस है। इस मामले में पट्टेदार को अपने पट्टे की संपत्ति को अंतरित करने तथा उप पट्टे पर देने का अधिकार है, ऐसा माननीय न्यायालय ने इसको कहा है। तो ये सारे अधिकार जो 6 प्रकार के हैं, इनको आप केस लॉ के माध्यम से देखें। अब अगर पट्टेदार के दायित्व की बात करें तो जैसे पहला दायित्व क्या निकल के आया, तथ्यों को प्रकट करने का दायित्व, तथ्य को प्रकट करने का दायित्व।
तो पट्टेदार का दायित्व है कि वह पट्टे की संपत्ति से संबंधित ऐसे सभी तथ्यों को प्रकट करे जो पट्टेदार जानता था किंतु पट्टाकर्ता नहीं जानता था, और दूसरा, और जिनसे पट्टे के हित के मूल्य में अभिवृद्धि होने की संभावना थी। अगर ये ऐसे तथ्य हैं तो पट्टेदार का दायित्व है कि वो ऐसे तथ्य को पट्टाकर्ता के सामने प्रकट कर दे। दूसरा है भाटक का संदाय करने का दायित्व। नसीरुद्दीन वर्सेज उमरजी आदम, नसीरुद्दीन वर्सेज उमरजी आदम एंड कंपनी AIR 1941 मुंबई का केस है। इस मामले में कहा गया कि पट्टेदार का दायित्व है कि वह पट्टे की संपत्ति का भाटक उचित समय और स्थान पर पट्टाकर्ता को अदा करे। पट्टाकर्ता द्वारा भाटक की मांग किया जाना आवश्यक नहीं है। न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि पट्टाकर्ता जब मांगे तब पट्टेदार को भाटक को देना चाहिए। जब जो समय निश्चित है वो समय अगर हो जाए तो पट्टेदार का दायित्व है कि उस समय और उस स्थान पर वो पट्टाकर्ता को उसका पेमेंट कर दे। अगला है संपत्ति की सुरक्षा एवं मरम्मत करने का दायित्व। इसमें एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस था तारकोट वर्सेस बाकले एंड व्हीलर। ये 1911 का केस है। तारकोट वर्सेस बाकले एंड व्हीलर 1911 का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि पट्टेदार का यह दायित्व है कि वह समय समय पर पट्टे की संपत्ति का मरम्मत कराता रहे एवं संपत्ति को पट्टाकर्ता को उसी हालत में सौंपे जिस हालत में उसने उसे प्राप्त किया है। सूचना देने का दायित्व, सूचना देने का दायित्व। इस पे एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस है पुरुषोत्तम दास बांगर वर्सेज दयानंद गुप्ता। पुरुषोत्तम दास बांगर वर्सेज दयानंद गुप्ता AIR 2013 और कनक प्रॉपर्टीज लिमिटेड वर्सेज हुगली प्रिंटेड कंपनी लिमिटेड 2018। ये 2017 और 2013 और 2018 के जो दोनों लीडिंग केस हैं, इस मामले में न्यायालय ने कहा कि पट्टेदार पट्टे की संपत्ति में ऐसा कोई सारवान परिवर्तन ना करे जिससे उसका मूल स्वरूप ही बदल जाए या अन्य कोई अस्थायी प्रकृति का उसमें निर्माण ना करे। सूचना देने के दायित्व के संदर्भ में पट्टेदार का यह दायित्व है कि यदि पट्टाकर्ता के अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है या उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है तो इसकी सूचना तत्काल पट्टाकर्ता को दी जानी चाहिए। और अंत में कब्जा वापस करने का दायित्व। पट्टे का समापन हो जाने पर पट्टेदार का यह दायित्व है कि वह पट्टाकर्ता की संपत्ति को उसे वापस कर दे। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार का अधिकार एवं दायित्व जो धारा 108 में उपबंधित है उसकी एक एक करके चर्चा कर ली। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू। अभी अगली वीडियो एक प्रश्न और इससे बना हुआ है जो टर्मिनेशन ऑफ लीज है, पट्टे का समापन कैसे होगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और इसके पहले की जो वीडियो बनी थी उसमें आपने पट्टा क्या है, पट्टा के आवश्यक तत्व क्या है, उसके प्रकार क्या है और पट्टा किया कैसे जाता है, इन 4 प्रश्नों का आंसर आपने उस वीडियो में देखा था। इसलिए 3 वीडियो की सीरीज में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।